हर हर महादेव, जय मां गंगे। आज जो है हमारा जो सफ़र है वो ऋषिकेश के लिए है और हम ऋषिकेश में हैं आज। और जैसा कि आपको हमने बताया था कि हमारा जो इस बार का सफ़र है वो कुछ गंगा मैया के साथ का सफ़र चल रहा है। तो पहले तो हम हरिद्वार में थे और आज जो हम हैं ऋषिकेश में है, ऋषिकेश को एक्सप्लोर करने आए हैं। चलिए सबसे पहले हम त्रिवेणी घाट पे जाते हैं और गंगा मैया के दर्शन करते हैं। आप भी वर्चुअली हमारे साथ गंगा मैया का दर्शन कीजिए। हम यहाँ पे गोला खाने के लिए रुके हैं। अभी हम काला खट्टा गोला खाएंगे और काजू भी उसकी लुत्फ उठाएगी, है ना काजू। अभी हम लोग त्रिवेणी घाट के गंगा द्वार पे, माँ गंगा द्वार पे आए हैं। अब नीचे की ओर जा रहे हैं घाट की तरफ। चलिए आप भी हमारे साथ। हम लोग त्रिवेणी घाट पे आ चुके हैं। अब माँ की पूजा करेंगे, पूजा अर्चना करके फिर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। अभी हम जिस शहर ऋषिकेश में हैं वो शहर ऋषियों का शहर कहा जाता है, क्योंकि यहाँ ऋषि मुनि तप करते थे। ऋषिकेश को योग स्थली भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे योग पीठ भी है। लोग अपने व्यस्त जीवन से यहाँ आगे अपने आप के साथ कुछ क्षण बिताते हैं। एक तरह से गंगा जो है वो हीलिंग का काम करती है, जो मैंने पहले भी बोला है। जब आप यहाँ आएंगे तो आपको खुद ब खुद पता चलेगा कि यहाँ किस तरह की फीलिंग होती है, किस डिवाइन फीलिंग को आप फील करते हैं, कितना पीस मिलता है माइंड को। हम तो घूम के आपको सब जगहों के बारे में बता सकते हैं, लेकिन आप जब तक खुद नहीं आएंगे तो उस जगह को कैसे जान पाएंगे। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ बाहर निकलिए, आइए, इन जगहों को एक्सप्लोर कीजिए और देखिए कि हमारा भारत कितना खूबसूरत है। कल कल करती हुई गंगा की ये आवाज़, गंगा मैया की आवाज़ कितनी कानों को कितना अच्छा लगता है। हमारी ये जो यात्रा है वो हमारे भारत दर्शन की यात्रा के रूप में हमने शुरू किया है। सोचा तो यही है कि 2025 में हम जितना भी शहर को एक्सप्लोर कर पाए हम कोशिश करेंगे वो हम एक्सप्लोर करें। ये भारत दर्शन का एक हिस्सा है कि हमने गंगा के संगम से स्टार्ट किया। अभी हम गंगा के तट पे हैं और आगे हो सके गंगा के उद्गम तक भी पहुँचे। अगर आप लोगों का साथ और आशीर्वाद रहा तो हम उस जगह भी ज़रूर पहुँचेंगे जिस जगह को गंगोत्री कहते हैं। अभी हम तो त्रिवेणी घाट पे आ चुके हैं और त्रिवेणी घाट के आरती स्थल के परिसर में अभी खड़े हैं। शाम में कोशिश है कि हम त्रिवेणी घाट का आरती देख सके, यहाँ का देख सके वो भी अच्छा है, या परमार्थ निकेतन का देख पाए तो भी अच्छा है। अभी हम लोग जानकी झूला के पास आ चुके हैं। अभी हम उसके तरफ जा रहे हैं। अभी हम लोग यहाँ टोटो से उतरे हैं और आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा जाम है, रास्ते की भीड़ इतनी है और गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, पजल हो गए। लेकिन मज़ा इन परिस्थितियों के बाद ही आता है जब आपको व्यूज़ बहुत सुंदर मिलते हैं। तो चलिए हम जानकी झूला की तरफ चलते हैं। अभी हम लोग जानकी सेतु के पास आ गए हैं और जानकी सेतु का पहला व्यू देखिए। अभी हम आगे की तरफ जा रहे हैं और महादेव की कितनी अच्छी कलाकृति है, जिसने भी बनाया होगा कितना खूबसूरत है। अभी हम जिस जानकी सेतु पे जाने वाले हैं उस जानकी सेतु के बारे में थोड़ी सी जानकारी आप लोगों को दे दें। जहाँ तक मुझे पता है ये जानकी सेतु का शिलान्यास 2013 में हुआ था और इसे बनते बनते जो समय लगा लगभग 7 साल का लगा और 2020 नवंबर में ये बनके तैयार हुआ है। और इसका जो उद्घाटन किया था हमारे जो मुख्यमंत्री है उत्तराखंड के, उन्होंने किया था।
अब हम लोग जानकी सेतु से नीचे की तरफ जा रहे हैं और सामने बजरंगबली को देखिए अपने हृदय में राम सीता को बसाए हुए हैं। अभी हम लोग जानकी सेतु से नीचे आ चुके हैं और हम अभी राम झूला की तरफ जा रहे हैं और वहां से सोचा है थोड़ा सा नौका विहार करें, देखते हैं मिलता है या नहीं। हमारे पीछे जो है गंगा मैया अपनी प्रवाह में बहती हुई संसार को सींच रही हैं। हर हर गंगे। हम लोग परमार्थ निकेतन के आरती स्थल पर खड़े हैं। आज हमारे खाने में है छोले चावल, हेल्दी एंड टेस्टी। लोग गीता भवन के सामने खड़े हैं। सामने जो है ये बिल्डिंग गीता भवन की है और सबसे अच्छी बात ऋषिकेश की ये है कि ऐसे तो हर जगह आपको विदेशी पर्यटक दिखेंगे, लेकिन ऋषिकेश में बहुत ज़्यादा दिखते हैं विदेशी पर्यटक। हम लोग अभी नौका विहार के लिए निकले हैं। अभी हमने रामझूला से नाव लिया है और हम इस पार जा रहे हैं और उसके बाद फिर से हम इस पार आएंगे और फिर परमार्थ निकेतन में हम लोग जो है आरती देखने का विचार है, देखते हैं। अभी हम लोग नौका विहार करके नदी के दूसरे साइड पे आ चुके हैं और अब फिर से हम टिकट लेंगे। टिकट जो है 40 रुपए की पड़ी। बच्चों के लिए कोई कंसेशन नहीं है, 5 ईयर से ऊपर के बच्चों को भी टिकट लगती है, तो आप टिकट लेके ही आइएगा और मज़ा आता है नौका विहार करने में। बहुत छोटा सा राइड था पर अच्छा लगा। सामने आप राम झूला देख पा रहे हैं, यही है राम झूला। लक्ष्मण झूला तो बंद हो चुका है किसी कारण से, क्योंकि कमज़ोर हो चुका है, इस वजह से बताया जा रहा है कि लक्ष्मण झूला बंद है। और जानकी झूला और राम झूला दो अभी काम में हैं, अभी यूज़ होते हैं। राम झूला पे ज़्यादा भार ना पड़े इसलिए ही जानकी झूला भी बनाया गया था। सामने जो है परमार्थ निकेतन, गीता भवन, आप सब कुछ देख सकते हैं। सच में मनोरम दृश्य है। यहाँ आने के बाद जो बहुत अच्छा लगता है। आप भी आए, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। एक बार मेरी बात मान के देखें। यहाँ पे हैंडीक्राफ्ट्स के बहुत सारे शॉप्स हैं। आप चाहे तो क्लॉथ्स, बैग्स या स्टैचूज वगैरह भी यहाँ से खरीद सकते हैं। यहाँ पे ये सुविधा भी उपलब्ध है कि आप अगर चाहे तो बाइक या स्कूटी रेंट पे लेके आप आसपास के इलाकों में, ऋषिकेश में चाहे नीलकंठ तक जा सकते हैं। उससे भी आगे जाने की शायद सुविधा उपलब्ध होगी, लेकिन जहाँ तक है वहाँ ये पता है मुझे कि यहाँ पे लोकल में मिल जाती है बाइक और स्कूटी रेंट पे। परमार्थ निकेतन पे हम लोग आरती स्थल पे पहुँच गए हैं। अभी आरती से पहले जो भजन कीर्तन होता है वो हो रहा है और साथ ही साथ सूर्यास्त भी हो रहा है। आप देखिए कितना सुंदर लग रहा है संध्या आज की। हम बहुत बार ऋषिकेश, हरिद्वार आते थे और ऐसे ही चले जाते थे। कभी भी मौका नहीं मिला कि परमार्थ निकेतन में आके हम आरती देख सके। ये हमारा सौभाग्य है कि पहली बार हमें समय मिला है और गंगा मैया ने हमें यहाँ आरती देखने का सौभाग्य दिया है। हर हर गंगे। अब हम लोग परमार्थ निकेतन के अंदर जा रहे हैं। अ वार्म वेलकम टू योर हिमालयन होम। सो हम जा रहे हैं अंदर और देखते हैं। अभी ऐसे शाम हो गई है तो अंधेरा हो गया है, क्या हम दिखा पाते हैं क्या नहीं दिखा पाते हैं। चलिए चलते हैं अंदर। अंदर बहुत ही सुंदर है, अंदर का दृश्य मनोरम है।
अभी तो हम अभी एंट्री पॉइंट पे ही हैं, अंदर जा रहे हैं और बहुत शांत है यहाँ पे, बहुत ही शांति है। निकेतन में यहाँ पे रूम रिजर्वेशन भी होता है, जहाँ तक मुझे पता है ऑनलाइन भी अवेलेबल है, ऑनलाइन पे भी इसका रूम अवेलेबल होता है और वहाँ भी आप इसको बुक कर सकते हैं। पर अभी यहाँ जाके देखते हैं, कार्यालय में पूछते हैं कि कैसे किया जा सकता है, क्योंकि शायद 1-1 महीने की वेटिंग मिलती है यहाँ पे। हमने कार्यालय में जाके यहाँ के बारे में पता किया कि रूम का क्या रेट है और क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं। तो उन्होंने कार्यालय में हमें जैसे बताया कि यहाँ पे एसी रूम जो है 1000 रुपये में उपलब्ध है और नॉन एसी रूम 700 से 800 रुपये में मिल जाएगा। ये एबिलिटी पे है, आपको ऑनलाइन अगर आप करते हैं, अगर अवेलेबल है तो आपको रूम मिल जाएगा। और यहाँ पे एक चीज़ जो है वो सख्त मना है, वेस्टर्न क्लॉथ्स यहाँ पे अलाउ नहीं है इस जगह। यहाँ वेस्टर्न क्लॉथ नहीं पहन सकते, जैसे क्रॉप टॉप, शॉर्ट्स ये सब नहीं पहन सकते। लड़कियाँ लड़के भी वेस्टर्न जैसे हाफ पैंट वगैरह वो पहनते हैं तो नहीं पहन सकते हैं, यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन है, जैसे मैंने अभी देखा भी। तो अगर आप आते हैं भविष्य में तो प्लीज़ इन सब बातों का भी ध्यान रखिएगा। और जो यहाँ पे पार्किंग की भी सुविधा है, मैं यहाँ ऋषिकेश में बैरेज रोड है, वहाँ से सीधे परमार्थ निकेतन में गाड़ियाँ आ जाती हैं, तो आप पार्किंग भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो इतनी ही जानकारी थी। और रात का समय है तो ज़्यादा दृश्य यहाँ दिखा नहीं पाएंगे और हम भी देख नहीं पा रहे हैं अंधेरे की वजह से। लाइट्स तो हैं बट उतने क्लियर व्यू नहीं है। ऋषिकेश हो या भारत का कोई भी शहर हो, हमें हर शहर को साफ सुथरा रखना चाहिए। मेरी आप सबसे विनती है, मेरी ही नहीं, हम जैसे सब जो भी ब्लॉगर्स हैं, जो भी हैं वो, या आप सब भी सोचते होंगे कि जैसे हम अपने घर को साफ़ रखते हैं तो हमारी सिटी भी साफ़ हो। तो वैसे ही अगर हम कहीं घूमने जाते हैं या हम किसी तीर्थ स्थल पे जाते हैं तो वो भगवान तुल्य है, हम भगवान के पास तो गंदगी नहीं रख सकते, तो फिर हम अपनी गंगा मैया को क्यों गंदा करते हैं, हम अपने शहर, अपने टाउन को क्यों गंदा करते हैं। चाहे वो हरिद्वार हो, ऋषिकेश हो, कोई भी सिटी हो, आप उसको स्वच्छ और सुंदर बना के रखिए। वो तीर्थ स्थल है, वो पर्यटन नहीं है, आपके पार्टी के लिए वो स्थान नहीं है, वो आपके तीर्थ स्थल है। आप वहाँ जाके आपको मेंटल जो पीस मिलेगा वो कहीं नहीं मिल सकता है। तो इसीलिए आइए, ज़रूर आइए और दिल खोल के आइए। जब आएंगे तभी पता चलेगा कि यहाँ किस तरह की सुविधाएं हैं, क्या उपलब्ध है। हम भी आज जब यहाँ पे आए और एक मतलब हम बहुत बार आते थे पर इतनी जगहों पे नहीं जा पाते थे, बहुत कम जगहों पे जाते थे, फिर वापस अपने घर को लौट जाते थे। पर इस बार हमने अपना पूरा समय बिताया इस सिटी में। तो अभी भी जब बहुत सारी चीज़ें हम कवर नहीं कर पाए, बहुत जगह जाना बाकी है और आगे भविष्य में हम जाएंगे और सब जगहों पे भी जाएंगे। लेकिन जहाँ भी गए बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी फीलिंग हुई। तो आप भी आइए, आके इन जगहों को खूबसूरत बनाने में जो गंगा को साफ करने के अभियान में लगे हैं उनका साथ दीजिए। यहाँ पे गंदगी ना फैला के, ये सबसे बड़ा साथ होगा। और आपसे निवेदन है और मुझे विश्वास है कि मेरा परिवार, जो यूट्यूब का परिवार हो या जो कहीं से भी देखने वाला जो भी मेरे दोस्त हो, वो कभी ऐसा नहीं करेंगे। वो हमेशा अपने सिटी, अपने शहर और जहाँ जाते हैं उन जगहों को बहुत साफ सुथरा रखेंगे। आज का ब्लॉग मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। उम्मीद है आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लग रहा होगा। मैं दिन प्रतिदिन अपने आप पे भी मेहनत कर रही हूँ और अपने ब्लॉग्स को भी, अपने वीडियोस को अच्छा बनाने की कोशिश कर रही हूँ। तो इसीलिए आप लोगों का साथ बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोग मेरे साथ हैं तो मैं ज़रूर ही आगे बढ़ूँगी, आप लोगों के साथ से ही बढ़ूँगी और आप लोगों के साथ की मुझे बहुत 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 ज़रूरत है। तो इसलिए प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और एक कमेंट छोड़ के जाइए, क्योंकि बहुत एफ़र्ट लगता है, बहुत मेहनत लगती है किसी भी वीडियो को बनाने में। आप भी बेहतर जानते होंगे कि कोई भी वीडियो सिर्फ वीडियो बनाने या किसी जगह जाने से नहीं होती, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, एडिटिंग होती है, सब कुछ होता है। मैं परेशानियां नहीं गिना रही हूँ, बट एफ़र्ट बहुत लगता है। तो एफ़र्ट का आप प्लीज़ थोड़ा सा साथ दीजिए, आपके साथ की बहुत ज़रूरत है। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब और मुझे इंस्टा पे भी आप लोग फॉलो कर लीजिए।